हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्ट्रीट स्टडी 24/7। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम AMCA के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि FGFA आज के ज़माने का सबसे मॉडर्न और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इंडिया का भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसका नाम है AMCA। द यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल है, 25 जुलाई को ये आर्टिकल आया है, जिसमें लिखा है कि इंडियाज़ 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA अंडर स्पीडी डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया ने भी अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, इंडिया ही नहीं, इस पर काफ़ी देश काम कर रहे हैं, जैसे कि रशिया, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के काफ़ी देश और चाइना। दोस्तों, ये है चाइना का J-20 एयरक्राफ्ट। चाइना का कहना है कि ये उसका एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अपनी टेस्टिंग पूरी कर चुका है। पर दोस्तों, ये अभी तक फुली ऑपरेशनली चाइनीज़ एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं हुआ है। इसीलिए US की एयरफोर्स इकलौती ऐसी एयरफोर्स है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले रशिया के साथ एक डील साइन की थी। इसमें इंडिया की तरफ से HAL और रशिया की तरफ से सुखोई मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करने वाली थी। पर दोस्तों, इंडिया ने इस डील को होल्ड पर रख दिया है क्योंकि इंडिया का कहना है कि रशिया इस एयरक्राफ्ट को सुखोई Su-57 के बेस पे बनाने वाला था। पर रशिया का सुखोई Su-57 अभी तक रशियन एयरफोर्स में फुली इंडक्ट नहीं है, इसलिए इंडिया इसे तब तक होल्ड पे रखेगा जब तक ये फुली इंडक्ट ना हो जाएं। दोस्तों, दूसरा रीज़न है कि आफ्टर पेंडेमिक सभी देश ये जान चुके हैं कि अपने देश की GDP, अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए उनको स्वदेशी की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया भी आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना एक इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करने वाला है। दोस्तों, इस डील में इंडियन एयरफोर्स के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और DRDO भी शामिल है। दोस्तों, DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने इस डील में प्रोटोटाइप डिज़ाइन के लिए $60 मिलियन अलॉट भी कर दिए हैं। दोस्तों, AMCA के बारे में बात करें तो AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ये एक सिंगल सीट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जो जिसके पास एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब कि ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, कोई भी देश अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी भी देश के साथ या किसी मीडिया रिपोर्ट्स के साथ कभी शेयर नहीं करता, इसीलिए इंडिया भी इसे किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। पर दोस्तों, हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक बेसिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। इसके फीचर्स होते हैं, तो आइए उस फीचर्स को जान लेते हैं। दोस्तों, पहला फीचर होता है कि इसका स्पिनिंग टरबाइंस हमेशा छुपे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं कॉकपिट के साथ एक एयर पैसेज बना हुआ है, इसके अंदर स्पिनिंग टरबाइंस होती हैं। दोस्तों, जब रडार से आई हुई वेव्स इन स्पिनिंग टरबाइन से टकरा के वापस रडार में जाती हैं तो रडार एक एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है। पर दोस्तों, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एक S शेप्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसमें कि स्पिनिंग टरबाइंस छुपी हुई होती हैं। दोस्तों, जब रडार की वेव्स अंदर आ जाती हैं तो वो इनसे टकरा के बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकते। दोस्तों, इसका दूसरा फीचर्स होता है एक्सेलरेशन विदाउट आफ्टर बर्नर्स। ये आफ्टर बर्नर्स की मदद के बिना भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स, यानी कि एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। आज के समय में आप देख सकते हैं चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस शुरू से ही ख़राब रहे हैं। तो ऐसे में हमें किसी भी वक्त टू वार फ्रंट्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों,
एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ मुकाबला करने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रंस चाहिए। एक स्क्वाड्रंस में लगभग 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। दोस्तों, इस वक्त इंडिया के पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रंस हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने सोचा है, इंडिया ने एक ऐसा प्लान किया है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में AMCA के 6 स्क्वाड्रंस इंडक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में 2024 से 2025 के बीच AMCA की पहली उड़ान भर सकता है और 2029 में इसकी फुल प्रोडक्शन शुरू हो सकती है। मगर दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि 2029 तक इसकी फुल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि तेजस जैसे विमान को बनाने के लिए HAL को 30 से 40 साल का समय लग चुका है और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में भी ऐसा समय लग सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम कह सकते हैं कि 2035 से 2040 के बीच पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और काफ़ी देश एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर भी काम कर चुके हैं और काम आगे कर रहे हैं। दोस्तों, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक फुली AI बेस्ड टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा। दोस्तों, इस प्लेन की खासियत ये होगी कि इसे पायलट के साथ भी और पायलट के बिना भी उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में इंडिया भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बाद 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम कर सकता है। पर दोस्तों, फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स और HAL और साथ में DRDO अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे फुली फोकस्ड है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।